एक आरोप यह है कि आप घर में जो आपके बिजनेस पार्टनर थे उनके साथ थीं। अभी जो आपने वीडियो देखा, इसे देखकर बरबस ही मन में एक सवाल उठता है। सवाल है, क्या भारत के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में एक राजनीतिक दल की महिला नेत्री भी अपने घर के भीतर सुरक्षित नहीं है? ऐसा इसलिए क्योंकि यह विचलित करने वाली तस्वीरें जनपद चंदौली की है, जहां समाजवादी पार्टी की महिला जिलाध्यक्ष गार्गी सिंह पटेल को उनके ही घर में घुसकर बर्बरता से पीटा गया। अब सवाल है, राजनीति में महिलाएं कितनी सुरक्षित? दरअसल यह सवाल इसलिए भी जायज है क्योंकि यहां बात सिर्फ एक राजनीतिक चेहरे की नहीं है, बल्कि बात है एक महिला की अस्मिता और गरिमा की। दरअसल दिन दहाड़े 4 हमलावर, जिसमें पुरुष और महिलाएं दोनों शामिल थे, वे सपा नेत्री गार्गी सिंह पटेल के घर की दहलीज लागते हैं, फिर उनके बाल पकड़कर घसीटते हैं, उन्हें जमीन पर गिराया जाता है और लात, घूसों, डंडों से उनके आत्मसम्मान को कुचलने की सफल कोशिश की जाती है। ऐसे में सीसीटीवी फुटेज को देखने के बाद इतना तो स्पष्ट है कि जब समाज में नेतृत्व करने वाली महिलाएं ही सुरक्षित नहीं, तो आम आधी आबादी की सुरक्षा का क्या दशा होगी। खैर, इस अमानवीय घटना को लेकर सोशल मीडिया पर एक एंगल, रंगरेलियां भी बताई जा रही हैं। वहीं दूसरे एंगल में जब हमने गार्गी सिंह पटेल से जिला चिकित्सालय में मुलाकात की, तो उन्होंने इसे राजनीतिक प्रतिद्वंदिता और 1 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति का घालमेल बताया। मैं गार्गी सिंह, समाजवादी पार्टी महिला सभा जनपद चंदौली की जिलाध्यक्ष हूँ। क्या हुआ है आज आपके साथ? आज अचानक हम लोग थोड़ी देर में निकल रहे थे ज़मीन के प्लाटिंग के रास्ता के काम से, और 4 लोग अचानक आते हैं और डायरेक्ट मेरे बच्चों से गाली गलौज मारपीट करने लगते हैं। उसे में बीच बचाव हम करते हैं तो मुझे भी इस तरह मारा जाता है, और ये प्री प्लानिंग साजिश है। एक्चुअली वो मारने वाले मेरे बिजनेस पार्टनर के बेटे ही हैं, पत्नी और बेटी। एक्चुअली हमारे पार्टी में सिद्धांत जायसवाल नाम का एक व्यक्ति है जो समाजवादी पार्टी से टिकट मांग रहे थे, और मैं भी समाजवादी पार्टी से टिकट मांग रही थी। तो उन्होंने 22 तारीख को मुझसे कहा कि काटब हम तोके तो हम ही खुले में सबके सामने। हमारी महिला संगठन की पदाधिकारी थी, कहाँ गई, वो मौजूद थी। कई लोगों के सामने उन्होंने कहा, हम लोग लाइटली लिए। फिर वही व्यक्ति मेरे बिजनेस पार्टनर के घर जाके कन्फ्यूजन क्रिएट किया और प्री प्लानिंग साजिश रच के मेरे पे इस तरह हमला किया गया, मेरे बच्चों पे हमला किया गया। राजनीति में आपको ना आने देने के लिए ये साजिश है क्या? हाँ, ये शुरू से साजिश रचते आ रहे हैं जानबूझ के, क्योंकि महिला हूँ तो लोग चाहते हैं कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पुरुष सत्ता में रहे। महिलाओं को हीन भावना से देखने के लिए तरह तरह से आरोप लगाते हैं। आर्थिक मुझे कमज़ोर करने के लिए इस तरह से घटिया इल्ज़ाम लगाते हैं और मुझे आर्थिक कमज़ोर करते हैं, इस तरीके से कि एक महिला है तो महिलाओं के लिए सबसे बड़ा उसका चरित्र होता है। इसीलिए सबसे कमज़ोर कड़ी मेरे चरित्र पे झूठा आरोप लगाना, जो कि हमारे यहाँ जितनी भी वारदात हुई हैं सब सीसीटीवी में रिकॉर्ड है विथ वॉइस। क्योंकि उन लोगों ने जाते जाते ये भी कहा कि अगर कोई कानूनी प्रक्रिया करोगी तो इससे भी बुरा हाल तुम्हारा होगा। एक आरोप यह है कि आप घर में जो आपके बिजनेस पार्टनर थे उनके साथ थीं, क्या इसमें क्या हाथ तक सही? ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली मेरे बिजनेस पार्टनर का फ़ोन आया कि चलना है, वो यहाँ पे एक दुल्हीपुर साइड हमारी ज़मीन है, उसी के रास्ते के लेकर के बात करने के लिए। तो मम्मा आए तो बैठ के बात हो रही थी, तो वो बताने लगे कि सिद्धांत जायसवाल ऐसे 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 ये कर रहा था। तो मैं उठी, हमके छोड़िए मम्मा, ये लोग ऐसे ही ऐसे करते हैं, ये लोग की सोच ही घटिया है। फिर मैं उठ के जा रही थी घर में कपड़ा चेंज करने, हमके जाऊँ, फिर निकलना था तुरंत क्योंकि जाना था रास्ते के लिए बात करने। तो वैसे ही गेट पे बेल बजने लगा, तो बच्चे ने हमारे गेट खोले, बच्चे हमारे गेट खोले। ऑलरेडी उन लोगों ने वीडियो बनाया है, अगर ऐसा रहता तो हमारे यहाँ कैमरे हैं, सब रिकॉर्ड है उसमें। ये मामा कौन हुए? बिजनेस पार्टनर जो हैं अच्छा, हमारे। अच्छा। हाँ, बहुत पुराना उनसे ज़मीन का हम लोग का प्लाटिंग का काम है।
तो ये 1 करोड़ जो 15 लाख रुपए की बात है, तो कहीं ये ना आप मांगें इसके लिए ऐसा? हाँ हाँ, इसी के लिए, ताकि इस तरीके से अगर आरोप लगाया जाएगा तो पैसा ना देना पड़े। उनके बेटों की ये साजिश है। और सिद्धांत जायसवाल का जो बेनिफिट है ये है कि इस तरह अगर इस पे लांछन लगाया जाएगा तो इसका टिकट कट जाएगा। ठीक है। अभी आपने देखा कि गार्गी सिंह पटेल जो आज गहरे सदमे में हैं, अब उनका कहना है कि वह जमीन खरीद फरोख्त का भी कार्य करती हैं, जिसमें उनके बिजनेस पार्टनर सपा के वरिष्ठ नेता प्यारे लाल यादव हैं, जिन्हें वह मामा कहती हैं, जिनके साथ वह पिछले 15 वर्षों से काम कर रही हैं। इसके साथ ही वह मुगलसराय विधानसभा क्षेत्र से सपा का टिकट भी मांग रही थी। ऐसे में कुछ लोग यह नहीं चाहते थे कि वह राजनीति में आगे आने पाए। ऐसे में घिनौना आरोप लगाते हुए उन लोगों ने उन्हें बुरी तरह पीटा, जिससे वह प्यारे लाल यादव के साथ प्रॉपर्टी में लगाया हुआ पैसा मांगना छोड़ देंगी। वहीं इस पक्ष के दूसरे आरोपी सपा के वरिष्ठ नेता प्यारे लाल यादव भी कहते हैं कि उनके अपने ही घर वालों को कोई गलतफहमी हो गई है, क्योंकि वह और गार्गी पटेल तो पिछले 15 वर्षों से बिजनेस पार्टनर हैं। अतः बिजनेस के सिलसिले में ही उनका गार्गी पटेल के घर हमेशा आना जाना होता रहता है। बहरहाल आपको बता दें कि यह हमला सिर्फ एक महिला पर नहीं, बल्कि हमारे समाज की सुरक्षा व्यवस्था और महिला अस्मिता के दावों पर एक बड़ा तमाचा नजर आता है, जिसे लेकर देखिए गार्गी पटेल की बहन ने आखिर क्या कहा। परिचय बताइए अपना। मेरा नाम प्रज्ञा सिंह है, मैं रिसर्च स्कॉलर हूँ। ये हमारी जिनके साथ ये घटना हुआ है ये हमारे सिस्टर हैं। दरअसल हमें 9-10 बजे के करीब बच्चे ने कॉल किया, तो उधर से रोने की आवाज़ आ रही थी। तो मैंने पूछा क्या हुआ, चूँकि इनकी मम्मी के साथ, मेरी बहन के साथ जो भी घटना घटी है ये बिल्कुल अनकॉन्शियस थी, और ये इनके घर से भी जो उठाया है पुलिस ने उठाया, यहाँ लाके मुगलसराय हॉस्पिटल में एडमिट किया। इस पूरे घटना में मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये समाजवादी पार्टी में सक्रिय राजनीति में है, जो मुख्य धारा में मुख्य विपक्ष की पार्टी है। और पूरे ज़िले में अगर लीडरशिप में, अगर विमेन लीडरशिप की बात करें तो इनको पूरे ज़िले में इनकी अपनी एक इमेज है, और ऐसी तैसी इमेज नहीं है। ये किसी राजनीतिक परिवार से आती नहीं है, ये किसी विरासत में इनको कुछ मिला नहीं। इन्होंने अपने संघर्षों के दम पे बहुत कुछ बनाया है, जो पूरे ज़िले के लोग जानते हैं। आप जैसे वरिष्ठ पत्रकार लोग भी जानते हैं, सब जानते हैं, सब इनके संघर्ष से वाकिफ़ है। तो यहाँ के जो पुराने मठाधीश टाइप के लोग हैं, जो समाजवादी पार्टी को अपनी जागीर समझते हैं, जिन्हें ये पचता नहीं है कि कोई दूसरी जाति, महिला छोड़ दीजिए, कोई दूसरी जाति भी यहाँ अपना वर्चस्व बना पाए, अपनी इमेज बना पाए, और दूसरी की महिला हो वो, तो भैया इनके तो जो मधुमक्खी का छत्ता होता है उसमें आग लग जाती है। तो आग लगी पड़ी है पिछले 10 साल से। अब पिछले हफ्ते अखिलेश यादव जी जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक बैठक बुलाई थी, जो अभी वो जिलेवार अपनी चुनाव की तैयारी की दरमियान ये कार्य कर रहे हैं। उसमें वो चंदौली और बनारस की एक संयुक्त बैठक बुलाए, जिसमें से ये सब लोग शामिल हुई थी। इनके पार्टी के नाते बहुत सारे इनके और भी पदाधिकारी लोग वहाँ पे गए थे, पार्टी कार्यकर्ता लोग गए थे। वहाँ पे ये सिद्धांत जायसवाल नाम का एक व्यक्ति है, जो रामनगर से बिलोंग करता है। इनके पार्टी में भी वो भी है। वो मुगलसराय से टिकट का दावा करता है। अब पता नहीं वो कितना दावेदार है, मुझे नहीं पता, लेकिन चूँकि ये भी पार्टी की सक्रिय कार्यकर्ता है, ये भी अपने नेतृत्व को लेकर दावा करती हैं, ये भी इलेक्शन फाइट करने के लिए ये भी अपनी बात करती हैं। अब वो क्या है, वो पार्टी नेतृत्व जाने का ये बहुत ज़्यादा उस पर दावा नहीं करती कि नहीं मैं। उन लोगों ने इनको टारगेट करना शुरू किया, कथित रूप से टारगेट किया। पार्टी कार्यालय लखनऊ में उसने धमकी दिया। उसके दूसरे दिन आके, चूँकि एक व्यक्ति हैं जिनके घर वालों के तहत ये घटने को अंजाम दिया गया, प्यारे लाल, वो निवासी सूजाबाद के हैं। ज़मीन का कारोबार है, जिस कारोबार में वो पिछले 15 साल से इनके साझेदार हैं। 15 सालों में कभी किसी ने कोई आरोप नहीं लगाया। और उस व्यक्ति का हमारे पिताजी से सबसे पहले संबंध है, उसके बाद में इन लोगों से संबंध है, और हमारे पिताजी से भी वो बहुत बड़े हैं, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या किया, उनके घर में, अब इसमें दो, आप बात को समझने की कोशिश करिए, इसमें दो लोग कैसे अपना अपना लाभ ले रहे हैं। पार्टी का जो व्यक्ति है, या पार्टी के और भी जो लोग पर्दे के पीछे रह गए इस खेल को अंजाम दे रहे हैं, उनका ये है कि कैसे गार्गी सिंह पटेल की पूरी छवि जो है वो धूमिल कर दी जाए, इस तरीके के आरोप लगा दिया जाए, उसको डिस्क्रेडिटेट कर दिया जाए, और
उनके घर वाले, जो उनके लड़के हैं, जो उनकी लड़की है, जो उनकी वाइफ है जिसने आज ये सब कांड किया, उसका अपना ये फ़ायदा है कि हम इस तरीके की करके इसके जो बिज़नेस में जो पैसे लगे हुए हैं, ज़मीनें जहाँ जहाँ संयुक्त रूप से लिया गया है, उससे हम इनको बेदखल कर देंगे। तो इस पूरे के पूरे काम में ये लोग संयुक्त रूप से शामिल होकर इस घटना को अंजाम दिए हैं। हम लोगों ने अभी प्राथमिकी दर्ज कराने का एप्लीकेशन दे दिया है। आप लोगों ने देख लिया है कि जो प्रार्थनी है उनकी हालत किस तरीके की है, पूरे मल्टीपल फ्रैक्चर्स हैं उनके, बहुत ब्रूटली उनको इंजर किया गया है। तो अब हम सबसे पहली बात की जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय अखिलेश यादव जी, उन तक ये बात पहुँचे और वो अपने नेतृत्व के साथ खड़े हों, उनकी लड़ाई उनके साथ लड़ें। हम परिवार के लोग हैं, हम उनके चिकित्सा व्यवस्था में लगे हुए हैं और प्रशासन से हमारा ये गुहार है कि उचित कार्रवाई की जाए। उसके आगे जो होगा वो देखा जाएगा। धन्यवाद। खैर, अब इस मामले में चंदौली पुलिस की जांच पर हम सबकी नजरें टिकी हुई हैं। अब मामले की असली सत्यता तो पुलिस की कार्रवाई और जांच में ही पता चल पाएगा। ऐसे में आज के लिए बस इतना ही। फिर से मिलेंगे इस खबर के नए अपडेट्स के साथ अगले वीडियो में। तब तक देखते रहें खबरों खिलाड़ी। जय हिंद, जय भारत।